सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन हैदराबाद के वो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। हम लोगों ने कॉलेज सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर करके रखा है बैंगलोर के, फिर CUET के टॉप 10 कॉलेजेस हो गए, IIITs, NITs, तुम्हारे IITs, NITs, सारे कॉलेज को हमने कवर किया हुआ है। और स्टेट वाइज चंडीगढ़ हो गया, स्टेट वाइज तमिलनाडु वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह। अब वीडियो तुम लोग का आ रहा होगा, तो चलो इस वीडियो पे बने रहो। आज हम लोग बात करें टॉप 10 कॉलेज के, इसकी ESTD क्या है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज क्या है, और उसमें मोड ऑफ एडमिशन क्या हो जाता है, और फिर उसकी NIF रैंकिंग की बात करो या फिर उसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करो। चलो वीडियो में बने। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस लगाया है, जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत खूबसूरत सा इमेज है ये तुम्हारा। तुम बताना ये कौन कौन से कॉलेजेस के हैं। फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आ जाता है तुम्हारा IIT हैदराबाद। ये स्टडी की बात करो तो 2008 की ये कॉलेज है, बहुत बड़ी कैंपस है, 576 एकड़ की कैंपस तुम्हें दिख जाती है। NIF रैंकिंग की बात करो तो 8 तुम्हें दिख जाती है, और एवरेज पैकेज की बात करो तो 21 की इसकी एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 65.46 पर एनम तुम्हें दिख जाती है। ये तुम्हारा इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक पैकेज है। और तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 2.6 लाख तुम्हें दिख जाती है। उसके बाद अगर बात करो इसमें IIT हैदराबाद में तुम्हें JEE एडवांस देना पड़ता है। और IIIT हैदराबाद की बात करो तो और इसके ऊपर में अपन लोगों ने पूरा डिटेल रिव्यू करके रखा है, तुम वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ IIITs के ऊपर जाना, IIITs के ऊपर तुम्हें मिल जाएगा ये। और 1998 की ये ESTD है, और 66 एकड़ की इसकी एरिया कैंपस है। और NIF रैंकिंग की बात करो तो 55 की इसकी NIF रैंकिंग दिख जाती है। एवरेज पैकेज की बात करो तो 27 दिख जाती है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 1.2 CR की इसकी डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल पैकेज तुम्हें दिख जाती है। डोमेस्टिक अप्रॉक्स तुम्हारा 72 या 65 के आसपास तुम्हें ये दिख जाती है। और फीस स्ट्रक्चर की देखो IIIT है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी फीस स्ट्रक्चर थोड़े हाई होंगे, 3.45। और इसकी मोड ऑफ एडमिशन की बात करो तो मोड ऑफ एडमिशन इसकी IIIT हैदराबाद खुद की काउंसलिंग होती है, वहां से तुम लोग जाके फुलफिल कर सकते हो। और JEE मेंस और UG इसकी खुद की एग्जाम होती है, उसके बेसिस में तुम लोग को एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है बिट्स हैदराबाद। ये बिट्स की ये तुम्हारा हैदराबाद का इमेज नहीं है, ये पिलानी कैंपस की है। और 2008 की इसकी ESTD 200 एकड़ की इसकी कैंपस दिख जाती है। 22 से 24 लाख का CSE का इसका एवरेज पैकेज चला जाता है तुम्हारा। और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 60.75 LPA तुम्हें दिख जाते हैं। और फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 4.76 लाख तुम्हें दिख जाते हैं। और इसके मोड ऑफ एडमिशन के बाद तो बिटसेट एग्जाम तुम लोग को देना पड़ता है, और इसमें टोटल 4 कैंपस तुम्हें दिख जाते हैं। पिलानी कैंपस जो मेन कैंपस है उसका पिलानी हुआ, गोवा, हैदराबाद और दुबई कैंपस, तो वहां पे से तुम लोग को दिख जाता है। उसके बाद आ जाता है JNTU, तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये तुम्हारा एक गवर्नमेंट कॉलेज तुम्हें दिख जाता है। फीस स्ट्रक्चर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, 22 के तुम लोग का पर एनम तुम्हें लग जाते हैं। और 46 LPS की हाईएस्ट पैकेज है। ESTD इसकी 1965 की है, पुरानी कॉलेज है। कैंपस एरिया की बात करो तो 89 तुम्हें दिख जाती है। NIF रैंकिंग की बात करो तो 83 तुम्हें दिख जाती है। एवरेज पैकेज की बात करो तो 10 LPA दिख जाती है। उसके एडमिशन की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये भी कॉलेज बहुत खूबसूरत सा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ये भी 1929 की ये कैंपस है, मतलब बहुत पुरानी कॉलेज है, लिटरली आप बहुत पुरानी कॉलेज है। अगर तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले तो डेफिनेटली तुम यहाँ पे आके सीट ग्रैब कर सकते हो। और तुम्हारा कैंपस एरिया की बात करो तो 200 एकड़ की इसकी कैंपस दिख जाती है, और NIF रैंकिंग 71 दिख जाती है। एवरेज पैकेज की बात करो तो 7.5 LPA तुम्हें दिख जाती है। हाईएस्ट पैकेज 23 LPA ऑन कैंपस इसकी जो लगी थी, ऑफ कैंपस साइड कुछ और था। और ट्यूशन फी की बात करो तो 28 के तुम्हें दिख जाती है। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है तुम्हारा। और CBIT यहाँ पे मैं ये IIIT हैदराबाद की इमेज है, कोई बात नहीं, मैं ये चेंज कर दूंगा बाद में। और 1979 की है इसकी ESTD है। 50 एकड़ की इसकी एरिया कैंपस तुम्हें दिख जाती है। 151 इसकी तुम्हारे ये दिख जाती है तुम्हारा NIF रैंकिंग, 10 LPS की एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 36.5 लाख इसकी हाईएस्ट पैकेज दिख जाती है, और 1.5 लाख के LPA के आसपास तुम्हारा इसका ट्यूशन फी लग जाता है। उसका VJIM एक कॉलेज है तुम्हारा, बहुत अच्छा कॉलेज, 1995 की इसकी ESTD है। और 21 एकड़ की एरिया कैंपस तुम्हें दिख जाती है, और 8 LPA इसकी एवरेज पैकेज दिख जाती है। और इसका मैंने ऑफिशियली मुझे इसका 23 का डेटा नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2022 का डेटा लगा दिया। और अगर तुम्हें कुछ दिखे तो डेफिनेटली तुम मुझे 2023 का कमेंट करके बताना कि इसका क्या डेटा है। 97 LPA इंटरनेशनल ऑनगोइंग प्लेसमेंट जो लगी थी तुम्हारा वो लग गई थी। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 44 LPA की अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी, और
35 ऑफर अमेजोन की तरफ से हुए थे और 20 लाख से 44 लाख के बीच में। और इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर इसका 1.5 LPA हो जाती है, मतलब LPA बोलो लैक्स बोलो। VCE एक कॉलेज है तुम्हारा और 1981 की इसकी STD है और 13 एकड़ की इसकी कैंपस दिख जाती है। एनी फ्रैंकी की बात करूँ तो 200 से 250 के आसपास दिख जाती है और 7 LPA की एवरेज पैकेज तुम्हें दिख जाती है और 30 LPA की हाईएस्ट पैकेज और 1.5 लाख के आसपास पर एनम तुम्हें दिख जाता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद लिस्ट में अगला नंबर का कॉलेज आ जाता है तुम्हारा CVR कॉलेज। STD की बात करो तो 2001 की ये कॉलेज है और एरिया कैंपस की बात करो तो 33 एकड़ की इसकी एरिया कैंपस दिख जाती है और एवरेज पैकेज की बात करो तो 8 लाख की इसकी एवरेज पैकेज तुम्हें दिख जाती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करो 57.50 लाख इसमें तुमको दिख जाती है और ट्यूशन फी की बात करो तो 1.5 लाख तुम्हें दिख जाती है पर एनम तुमको ट्यूशन फी। उसके बाद आ जाता है लिस्ट में अगला नंबर का कॉलेज आ जाता है तुम्हारा SNIST। तुमको ये कॉलेज दिख जाता है, बिल्डिंग देखो बहुत खूबसूरत सा इमेज है और 1997 की ये कैंपस तुम्हें दिख जाती है। 25 एकड़ की कैंपस है तुम्हारी। एरिया एकड़ की बात करो तो 25 एकड़ की और एवरेज पैकेज 5.5 लाख की है और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो 38 LPA और ट्यूशन फी की बात करो तो 1.5 लाख तुम्हें पड़ जाती है। और आई होप तुम्हें ये सफिशिएंट लगा होगा। और कौन से तुम्हें स्टेट लेवल के कॉलेजेस चाहिए तुम्हें टॉप 10 वो बताना, इंजीनियरिंग के वो तुम्हें मिल जाएंगे, कमेंट करके बताना। और तुम लोग कमेंट नहीं करते हो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना और दबा के इसको लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताओ। कोई भी प्रॉब्लम आती है टिल एडमिशन तक हम लोग हेल्प कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताओ। और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपन लोग को। अभी जेई एडवांस का पेपर है तुम्हारा, जेई मेंस का पेपर है, वो टारगेट करो। ये तुम्हारा सेकेंडरी थिंग है। अगर तुम्हें IITs NITs मिल जाते हैं तब तो डेफिनेटली तुम अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर लोगे। अगर इनकेस तुम्हारा नहीं मिलता है तो अगर तुम स्टेट लेवल वाइज के कॉलेजेस देख रहे हो तो ये इतना सफिशिएंट, इतना कॉलेजेस ठीक ठाक है और इस कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन में तो डेफिनेटली तुम लोग ले सकते हो। तो चलो इसी बात पे वीडियो को समाप्त करते हैं और कौन से रिलेटेड से वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू।